नमस्कार। वर्टाइगो, डिजीनेस या चक्कर आना, इसे क्या कारण होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या इसके लिए एक्सरसाइज करनी है, क्या योग करना है कैसे, और क्या इसकी होम रेमेडीज है, मैं सारी चीज बताऊंगा। ये दो तरह की हो सकती है वर्टाइगो, या तो सेंट्रल या पेरिफेरल, और सबसे कॉमन फॉर्म इसकी बीपीपीवी होती है, बेनाइन पेरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। उसमें या तो स्वयं आदमी को घूमता हुआ महसूस होता है या वातावरण घूमता हुआ महसूस होता है, और अचानक लेटे लेटे उठने पे या बैठ के उठने पर अचानक शरीर लड़खड़ा सकता है, चक्कर आ सकते हैं। कान, आँख, गर्दन, सिर, कंधे आदि भारी महसूस हो सकते हैं। फिर कई बार सीटी जैसी आवाज़ आती है कानों में, कई बार घबराहट महसूस होती है, कच्चा जी होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है। इसका कारण एक तो जो हमारा इनर ईयर है उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है एक तरह से, कि जो हमारे इनर ईयर में यूट्रिकल में से कुछ पार्टिकल्स वेस्टिबुलर कैनाल में आ जाते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल में आ जाते हैं, और उससे फिर ये ग्रेविटी वाला फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आयुर्वेद में इसमें आया है कि अगर काफ़ी समय से किसी की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, गतिशीलता की कमी है, तब ऐसा होता है। आजकल लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, बाहर जाने का इतना समय हो नहीं पाता, उसमें इस तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं। दूसरा, अगर पाचन खराब हो, इंडाइजेशन हो, लीवर काम ना करो प्रॉपर्ली, तब भी ऐसा होता है। ये भी कारण होते हैं। लेकिन एक इसमें एप्लेज मैनूवर आता है, उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने सिर को दाईं तरफ 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे रोटेट करके फिर लेटा देंगे। सीधे लेटो, सो मैं पीछे, थोड़ा और पीछे हो। हमें सिर को एक्सटेंशन में ही पोजीशन में रखना है, 20-25 डिग्री का एक्सटेंशन और 45 डिग्री का नेक का मूवमेंट। उसके बाद इसमें ऐसा करने से आंखों में थोड़े से मूवमेंट महसूस होते हैं, निस्टैग्मस। उसके बाद हम ऐसे 45 डिग्री राइट साइड में मूव कर देंगे। अब हम पेशेंट से बोलेंगे कि करवट ले ले, सो मैं करवट लो, एक्सटेंशन को मेंटेन करते हुए ही एक्सटेंशन को ऐसे करवट ले ली, नीचे रखो थोड़ा सा, ऐसे 45 डिग्री पे थोड़ी देर रखे। इससे हम उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल में से निकल के और दूसरी तरफ से निकलने, एक तरफ से जाके अब धीरे से उठाएंगे ऐसे, और ऐसे करके थोड़ी देर के बाद सिर, इससे चक्कर आने में काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके अलावा कुछ योग भी हैं, कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसे कि एक तो हम रैपिड मूवमेंट्स करेंगे इसके, ऐसे ऊपर नीचे 20-20 बार, फिर बाएं दाएं ऐसे ऐसे ऐसे। यही मूवमेंट हम अंगूठे की हेल्प से भी कर सकते हैं। ऊपर हमें सिर को नहीं हिलाना, केवल आइज को मूवमेंट करना है, ऐसे या फिर ऐसे। केवल आंखों को जितना दूर तक हम देख सकते हैं अंगूठे को ऐसे ले जाएं, फिर ऐसे ले जाएं, सिर सामने रखना है। ये एक तो ये मूवमेंट हो गए। इसके अलावा हम कंधों के भी मूवमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से करेंगे। फिर हम आसपास के वातावरण को इंश्योर करके कि आसपास कुछ भी चीज़ नहीं है, तो पहले हम आंख खोल के चलेंगे ऐसे, और बीच में 4-5 सेकंड के लिए आंख बंद भी करेंगे। हम इसमें गिर भी सकते हैं, तो वातावरण इंश्योर कर लें। तो पहले हम 4-5 बार आंख खोल के चलेंगे, फिर धीरे धीरे। और इसी तरह से बैठने और उठने के मूवमेंट भी हम करेंगे, कि जैसे खड़े हैं फिर बैठ गए, खड़े हैं फिर बैठ गए, बीच में 1-2 बार आंख बंद करके भी खड़े होंगे, बैठेंगे। और जमीन पे भी हम ऐसे कर सकते हैं, नीचे, ऊपर से नीचे तक। पहले चेयर का सहारा लेके कर लें, फिर बिना चेयर के सहारे से भी कर सकते हैं, इनसे फर्क पड़ सकता है। और फिर हम करेंगे जैसे एक हाथ से बॉल को दूसरे हाथ में दिया, दूसरे हाथ से पहले हाथ में दिया, और इसको हम देखेंगे मूवमेंट को, मूव करते हुए बॉल को देखेंगे, इससे हेल्प मिल सकती है। फिर हम ऐसे खड़े होके कोशिश करेंगे कि पैरों की उंगलियों को छुएं ऐसे, फिर दोबारा खड़े होके, फिर इस मूवमेंट से भी हमारा सिस्टम दोबारा से ठीक फंक्शनिंग में आ सकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी मैं बताता हूँ आपको। एक तो जैसे दूध में मुनक्का डाल के उबाल के लेने से फ़ायदा मिल सकता है। फिर अदरक के थोड़े से टुकड़ा सा गोल टुकड़ा काट के वो चूस सकते हैं जब भी समय मिले। फिर हरा धनिया और आंवला, इसका पाउडर शक्कर के साथ मिला के गोली से बना के ले सकते हैं। एक काढ़ा ले सकते हैं हम, जिसमें छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और ये तुलसी के पत्ते, इनको मिला के 4-5 चम्मच काढ़ा ऐसे ले सकते हैं। फिर देसी घी और ये सौंठ का पाउडर और थोड़ी शक्कर, इसकी गोली से मिला के ये भी ले सकते हैं। और वैसे एलोपैथी में डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर की सलाह लेके 1 हफ्ते के लिए हम ये मैक्लिजन की टैबलेट भी डेली 1 टैबलेट ऐसे ले सकते हैं डॉक्टर को दिखाने के बाद। इससे आपको चक्कर आने में हेल्प मिल सकती है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्राणायाम भी करें, योगासन करें, इससे जल्दी ठीक हो सकते हैं। और लाइफस्टाइल को ठीक रखें, शाम को जल्दी खाना खा के रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठ के और फिर वॉक के लिए जाएं, रनिंग के लिए भी जाएं, योगा करें, मालिश करें पूरी बॉडी की, और गतिशील रहें दिन भर। सुबह शाम अगर हम 4-4 किलोमीटर की वॉक करेंगे, योगा करेंगे और सुबह योग करेंगे, उससे हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। और आगे से ऐसा होगा भी नहीं, वर्टाइगो होगी भी नहीं हमें। थैंक यू।